हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखेंगे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में रिसेंटली आए थे। और ये जो प्रोग्राम है बच्चों, वो एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आपके बोर्ड एग्जाम स्पेशली फॉर द क्लास 9 एज वेल एज दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग क्लास 10 आल्सो, दीज प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, तो ये प्रोग्राम हम लोग आज से करके क्या देखेंगे बच्चों, ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेगा। ठीक है बच्चों, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं बच्चों। रिसेंटली हमारे द्वारा, जैसे आपको पता है कि बच्चों की व्हाट्सएप के द्वारा रिसेंटली एक नया फीचर अपडेट किया गया है, जैसे इसमें है गैंग्स ऑफ टॉपर्स। ओके, तो गैंग्स ऑफ टॉपर्स रिसेंटली एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया था बच्चों। तो बस आप लोगों को क्या करना है, ये चैनल जो हमारा व्हाट्सएप है उसको आपको फॉलो कर लेना। इससे क्या होगा बच्चों, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो गया, साथ में हमारा जो रिसेंटली वीडियोस आने वाला है, कौन सा अपडेटेड वीडियोस होगा, ठीक है, ये आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। एट द सेम टाइम बच्चों, आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसलिए ताकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी होता है बच्चों, वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा गैंग्स ऑफ टॉपर्स है बच्चों, ये हमारा फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव है, हमारे द्वारा लिया गया है। ये जो गैंग्स ऑफ टॉपर्स कम्युनिटी है, इसके थ्रू हम लोग चाहते हैं कि बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन मिले। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चों आपको पता है कि गैंग्स ऑफ टॉपर्स काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है बच्चों। आपके सपोर्ट की वजह से हमारा जो गैंग्स ऑफ टॉपर्स यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों, वो हमारा देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा तो बोल रहा है मिस्टर अग्रवाल इन्वेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि आपके पास यहाँ पे सम ऑफ इंटरेस्ट मीन्स यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर अगर देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेक ए सम एज अ इनपुट। इनपुट बोला ना, इनपुट सम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ये प्रोग्रामिंग दिया गया बच्चों। तो हम लोग वन बाय वन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे हो गया ना। मान लेते हैं प्रिंसिपल, जैसे कि यहाँ पे सैंपल इनपुट हमारा दिया होता है 5000। ठीक है बच्चों, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये हम लोग इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा जो 5000 होगा इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन किया 5%, बट यहाँ पे सैंपल इनपुट 10% दिया, दोनों करके देखेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अगर मान लें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है, तो रेट हमारा ऑलरेडी ये गिवन है बच्चों, ये हमारा गिवन है। ठीक है, और टाइम आपको पता है कि टाइम कितना दिया बच्चों, 3 ईयर्स दिया, कितना 3 ईयर्स दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आई निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 5000 हो जाएगा, यहाँ पे गुना करिए, इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 लिए, तो 5 इंटू 1/100 मीन इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल रहे हैं। ये हमारा जो इंटरेस्ट होगा बच्चों, आई इज गोइंग टू इंडिकेट इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो यहाँ से ये दो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से फाइनल जो आंसर होगा बच्चों वो 250 आएगा। कितना आएगा, 250 रुपये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे पहला जो आंसर होगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 250 आएगा। कितना, 250 आएगा। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जावा में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पी इक्वल टू अगर लिख दें पी प्लस आई, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा प्रिंसिपल जो अमाउंट हो जाएगा। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, पी कितना था हमारा 5000 था, और 250 इधर, तो 5250 से ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट लेगा, कहाँ पे, डेट इज पी में ले लेगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालेंगे बच्चों। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज 5250 हो जाएगा, इंटू कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। और फर्दर अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, डेट इज 26, फिर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर कितना हो जाएगा जी 5, मीन्स देखिए 262.50 मीन पहले फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 250 हो गया, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 262.50 हो गया। ठीक है, 50 पैसा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा हो जाएगा डेट इज इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर होगा, कितना, डेट इज 262.50। ठीक है, अब थर्ड ईयर का हम लोग को क्या करना, थर्ड ईयर का अमाउंट निकालना है बच्चों, हमको यहाँ पे इंटरेस्ट से मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाएगी कि अब जो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पी, फिर हम लोग पी को ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं विथ आई। यहाँ पे आई का वैल्यू ये जो दिया हुआ है, और प्रिंसिपल का अमाउंट कितना दिया था बच्चों, यहाँ पे देखिए 5250 था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5250 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस कर देंगे, डेट इज 262.5। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं तो 2 हो जाएगा यहाँ पे 5, 6 5 11, और 2 2 4,
एक 5 और यहाँ पे कितना होगा बच्चों 55। मीन्स आपका यहाँ प्रिंसिपल जो होगा फॉर द थर्ड ईयर यहाँ पे होने वाला आपका 5512.5, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना है। क्या करना है बच्चों, अमाउंट निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले बच्चों, थर्ड ईयर का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मीन्स ये जो हमारा इंटरेस्ट होगा बच्चों, ये जो आई इंडिकेट करेगा इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। प्रिंसिपल आपको पता है दैट इज फॉर द थर्ड ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 100। तो इस यहाँ से हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर इतना आएगा। ठीक है, फर्दर हम लोग यहाँ पे अगेन अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट पी भी कर सकते हैं तो अमाउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर मीन्स बोल सकते हैं प्रिंसिपल आफ्टर थर्ड ईयर। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज पी प्लस आई। तो अगेन हमारा यहाँ पे पी का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा प्रिंसिपल कितना था बच्चों, दैट इज 5512.5 था, और उसमें से हम लोग ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 5788.125। देखिए, ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए, ये जो हमारा प्रैक्टिकली जो हम लोग यहाँ पे इतना सारा समय जो लिया हमारा कैलकुलेशन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा में सिंपल सा प्रोग्राम को कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखिए, प्रोग्राम यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ था। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा इंडिकेट कर रहा है ये स्कैनर क्लास इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो स्कैनर क्लास अगर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आपको पता है कि ये जो आपका पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर ही होता है। स्कैनर क्लास हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिस्टम डॉट ऑर्डर एंटर द सम ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पे पी हमारा क्या एक्सेप्ट कर लिया, फिर हम लोग डबल इंटरेस्ट निकाल लिया। यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यहाँ पे देखिए शॉर्ट हैंड अप्लाई किया। अगर यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा सिंपल सा बात हो रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सिंपल सा लिख रहे हैं पी इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, पी प्लस इंटरेस्ट लिख रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें पी स्टार, यहाँ पे अगेन ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो फॉर द सेकेंड ईयर होगा। तो यहाँ पे उसके बाद सेकेंड ईयर करने के बाद प्रिंट कर दिए। फिर ये हमारा अगेन यहाँ पे पी इक्वल टू, यहाँ पे भी वही शॉर्ट हैंड अप्लाई होगा, डेट इज पी इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन हमारा इंटरेस्ट अप्लाई होगा, डेट इज इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, अगर अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल से अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस दैट इज व्हाट, पी प्लस हमारा जो इंटरेस्ट आया था वो। ठीक है, उसको ऐड करिएगा तो अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, बस यही प्रोग्राम हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रोग्राम रन करके देखते हैं बच्चों हमारा प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए प्रोग्राम हमारा यहाँ पे सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग जावा का कंपाइलर यूज़ किए। तो यहाँ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हो गया। ठीक है, इंपोर्ट करवा लिया स्कैनर क्लास को यूज़ करके। फिर स्कैनर आई एन इक्वल टू न्यू स्कैनर आई एन स्टैंड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है फॉर द क्लास स्कैनर। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या किया, एंटर द सम ऑफ मनी, जितना अमाउंट आपको एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। तो बच्चों ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था, इसमें हमारा आंसर देखते हैं कि हमारा सैम्पल इनपुट से ही चेक करेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों 1 सेकेंड हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया था वो और हम लोग जो कंपाइल करके जो देखेंगे वो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग जो कंपाइल करके देखे थे तो हमारा आंसर फर्स्ट ईयर का आंसर कितना था, देखिए ध्यान से देखिए 250 था। सेकेंड ईयर का कितना आंसर था, डेट इज 262.5 था। थर्ड ईयर का हमारा इंटरेस्ट कितना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमारा डेट इज कितना दिया हुआ जी, ये आपका दिया हुआ हाउ मच, डेट इज 275 कितना 275.625 दिया। तो ये आपका तीनों आंसर था, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे पेन चेंज कर ले तो यहाँ पे जो हमारा आंसर था बच्चों ये था आपका डेट इज 250। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था डेट इज 262.5 था। थर्ड ईयर का कितना था, डेट इज 275.625। तो ये हमारा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो बस यही हम लोगों को क्या करना है, कंपाइल होकर के ये आंसर आता है कि नहीं आता उसको चेक करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन में जो दिया हुआ हमारा यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनर क्लास हो गया, इंटरेस्ट एंटर हम लोग यहाँ पे सम एंटर करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलेशन हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एंटर द सम ऑफ मनी, यहाँ पे सम ऑफ मनी एंटर करना। तो हमारा सैम्पल इनपुट कितना था बच्चों, 5000 था। तो इस पे हम लोग पहले करके देख लेते हैं। ठीक है, अब एंटर डालें तो देख सकते हैं बच्चों इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना है, 250 है। इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर कितना 262 है। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना 275 है, 0.625। यही तो आंसर हम लोग यहाँ पे क्या किया था बच्चों, यहाँ पे देखे थे ना। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव स्टडीड राइट नाउ। ओके, अब हम लोग देखेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और कुछ हम लोग इनपुट लेके देखते हैं। मान लेते रन करवाएं, इसमें कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया मेरा। यहाँ पे मान लेते कितना मान लेते 10,000 लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो 10,000 ले लिया सम ऑफ मनी। अब यहाँ पे एंटर किया तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, दैट इज 5,000 हो गया, 500 हो गया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते, देखिए हम लोग प्रोग्राम को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कितना आराम से यहाँ पे सॉल्व किया ना। ठीक है,
तो बच्चों आशा करते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पे डील कैसे कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट होता है बच्चों जावा में क्या होता है ना कि आपका अगर मैथमेटिकल एनालिसिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका ईजी है, साथ में एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, एट द सेम टाइम जो हम लोग शॉर्ट हैंड अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए शॉर्ट हैंड अप्लाई का मतलब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, पर अगर जितना मिनिमम वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुआ वो आसानी हो सकता है। इसमें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ये प्रोग्राम जो था बच्चों यहाँ पे I1 इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, I2 इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, I3 इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ऐसे करके भी निकाल सकते थे। बट इस प्रोग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिंपल से दो ही वेरिएबल हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ। देखिए एक इंटरेस्ट यूज़ हुआ है, एक पी इंटरेस्ट, पी हमारा डेट इज हम लोग यहाँ पे एंटर द सम ऑफ मनी, जिसको हम लोग यहाँ पे कहाँ पे स्टोर होगा, पी वेरिएबल स्टोर होगा। एक और वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लें, डेट इज इंटरेस्ट लें। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये जो बेसिक था हम लोग यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल बोले ना कि हम बहुत सारे वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, बट मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर लीजिएगा तो इससे क्या होता है प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा इजी प्रोग्राम था बच्चों, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम नंबर मीन्स दो ही वेरिएबल को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंप्लीट किए। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में सिंपल से यहाँ पे बोल रहा था आपको कि यहाँ पे आपको एक क्लास क्रिएट करना है। ठीक है, और क्लास का नाम आपको क्या देना है बच्चों, यहाँ पे सिंपल से बोल दिया आपको यहाँ पे कि क्लास का नाम आपको एम्प्लॉय रखना है। ठीक है, टू एक्सेप्ट द बेसिक पे मीन्स यहाँ पे बेसिक पे एज अ बेसिक पे आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करना मीन्स एक्सेप्ट लेना है। ठीक है, मीन्स मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय को हम लोग हायर करते हैं बच्चों, तो वहाँ पे क्या करते हैं कुछ पैसा देते हैं उन लोगों को, सैलरी देते हैं, तो उसका जो बेसिक पे होगा वो हम लोग देंगे। कम से मान लेते हैं किसी का बेसिक पे 25,000 है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, किसी का बेसिक पे मान लेते हैं 48,000 है, मान लेते हैं किसी का बेसिक पे मान लेते हैं 15,000 है, तो ये आपका बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कैलकुलेट द अलाउंसेस डिडक्शन, अलाउंसेस मीन्स इसको एक्स्ट्रा पैसा क्या क्या मिलने वाला है, साथ में डिडक्शन क्या होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैसा में क्या होगा, डियरनेस अलाउंसेस इसको मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 30% बोल रहा है ऑफ द बेसिक पे मिलेगा इसको डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, साथ में हाउस रेंट अलाउंसेस भी मिलने वाला है जो कि हमारा 15% ऑफ द बेसिक पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पैसा इसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। एट द सेम टाइम क्या होगा, पीएफ तो आपको पता है कि पीएफ आपका कटेगा, कितना यहाँ पे दिया और कितना पैसा कटेगा पीएफ, दैट इज 12.5% ऑफ द बेसिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने बोल रहा है, यहाँ प्रोग्राम लिखने बोल रहा है, फाइंड एंड प्रिंट द ग्रोस एंड द नेट पे। ग्रोस आपको पता है, ग्रोस मीन्स होता है कि टोटल कितना पैसा इसको मिल रहा है, नेट पे मीन्स होता है कि नेट मीन्स को टोटल कितना पैसा इसको मिला, साथ में इसको क्या करना है, कितना इसका माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे कितना करना है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे ग्रोस पे बोल दे रहा है, डेट इज बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग सिंपल से एक सैंपल डाटा लेंगे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं किसी का बेसिक पे, यहाँ पे मान लेते हैं बेसिक पे जो हमारा होगा बेसिक पे, ठीक है, उसका मान लेते हैं कि 15,000 है। कितना बच्चों, 15,000 है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डेली अलाउंसेस निकालेंगे, इस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं डीए। तो डीए बोल रहा है डेट इज 30% ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना बोल रहा है, 15,000। तो 15,000 का 30% निकालें, 2 जीरो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 15 तो ये कितना हो गया, 45, कितना हो गया बच्चों, 4500 रुपये। तो ये आपका 4500 अलग से मिलेगा इसको। फिर हाउस रेंट अलाउंसेस मीन्स इसको एचआरए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एचआरए। एचआरए कितना, डेट इज 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना दिया बच्चों, डेट इज हमारा 15,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 होगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो डेट इज कितना आ गया बच्चों, 2250 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, बेसिक पे ग्रॉस पे क्या हो रहा था हमारा, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे जीपी निकालेंगे, डेट इज ग्रॉस पे इक्वल टू हो जाएगा हमारा, डेट 15,000 तो लेना ही है, प्लस कितना होगा, 4500 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे कितना, डेट इज 2250 है। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो हमारे यहाँ 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, अब 5 2 7 7 4 11 हो गया, मीन्स 21,750। ये आपका 21,750 इसका आपका क्या निकला, ग्रोस पे निकल गया। ठीक है, अब एट द सेम टाइम मान लेते हैं यहाँ पे नेट पे निकालना है, क्या क्या नेट पे निकालना है। तो नेट पे क्या हो रहा है, ग्रोस पे माइनस प्रोविडेंट फंड। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ 12.5% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पीएफ निकाल के देख लेते हैं। तो पीएफ इक्वल टू कितना दिया हुआ यहाँ पे, पीएफ अब यहाँ पे निकालिए, पीएफ इक्वल टू कितना दिया, डेट इज 12.5 बाई 100 इंटू कितना दिया हुआ, डेट इज 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और डेसिमल हटा सकते हैं, एक 3 जीरो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 125 को 15 से गुना करिए तो 15 × 75, हाथ में 7, 15 दूनी 30, 30 7 37 हो जाएगा। फिर 3
15 और 3 कितना 18, तो 1875 रुपये इसका पीएफ कटेगा। ठीक है, तब हम लोग को नेट पे निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1875 हो गया। तो नेट पे हमारा कितना 21,750 है, उसमें आपको घटाना पड़ेगा कितना 1875 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 6 होगा ना, तो 6 हो जाएगा, डेट 16 है तो 8 हो जाएगा, यहाँ 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, मीन्स 19,875 हो गया। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन, मीन्स यहाँ से हम लोग क्या क्या निकालें, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों यहाँ पे बेसिक पे जो लिए थे हमारा 15,000 था। 1 सेकेंड में समझा देता हूँ। बेसिक पे हमारा 15,000 आया था, डीए कितना आया था 4500 आया था, एचआरए हमारा कितना आया था डेट से 2250 आया था, पीएफ कितना आया था 1875 आया था। जो हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि ये इतना हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है एक डाटा के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास मतलब 1000 एम्प्लॉय, उसका अगर 1 बाय 1 हम लोग को पता होना चाहिए इसी बेसिक पे, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं उसका एचआरए कितना है, डीए कितना है, पीएफ कितना कटेगा, नेट और पे कितना होगा, ग्रोस पे कितना, वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सैम्पल इनपुट लेने के बाद हमारा क्या होता है बच्चों, हम लोग स्कैनर क्लास को यूज़ करके हम लोग इसको पूरा बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सीधा हम लोग जाएंगे कहाँ पे, डेट इज कंपाइलर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे कंपाइलर में आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे कंपाइल करते हैं, रन किए हम लोग, रन में यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो बोल रहा है यहाँ पे कि बेसिक पे डालना है, मान लेते हैं अभी जस्ट बोले कि 15,000 हम लोग माने थे ना बेसिक पे। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं अब जो हम लोग कैलकुलेट किया वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 21,750 आया, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आंसर आया कि नहीं आया, 21,750 है कि नहीं है। और हमारे जो सैम्पल इनपुट हमारा कितना है, डेट इज़ 19,875 है। तो जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए बच्चों वो हमारा क्या हुआ था, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो वीडियो था हमारा उसमें भी वही आया था। चलिए वहाँ पे भी देख लेते हैं कि वही वहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ना वही आंसर है हमारा, डेट इज़ 21,750 आया था, 19,875 वही चीज़ हमारा यहाँ पे हुआ है बच्चों। डेट इज़ हमारा जब कंपाइलेशन में गए तो वहाँ पे भी हमारा यही हुआ है, यही आंसर है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है बच्चों, एक बार आपको प्रोग्राम लिखना होता है, बाकी हम लोग यहाँ पे बार बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा कितना बच्चा 21,750 है, 19,875 है एक डाटा के लिए किए। बाकी बच्चों अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि और भी डाटा के लिए हो तो चलिए आपसे कोई नंबर लेते हैं। एग्जांपल के लिए आप डाल देते, बोलते हैं 4800 ग्रेड बोलते हैं ना बच्चों, 4800 ग्रेड सैलरी मिल रहा है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो उसको मिलता है बेसिकली उसका बेसिक सैलरी होता है वो कितना होता है 48,000 होता है। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं तो उसका नेट अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा होगा बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोस उसका 70,000 के लमसम में उसका अमाउंट बन रहा था, उसमें से क्या हुआ पीएफ कट गया, तो नेट पे उसको मिलेगा कितना, देते 63,600 मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी आईएएस ऑफिसर का भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए उन लोग का 7500 ग्रेड है। ठीक है, 75,000 बेसिक सैलरी होता है, तो उनको अगर यहाँ पे कैलकुलेट किए तो हमारा यहाँ देख सकते हैं ग्रॉस पे कितना निकल रहा है, यहाँ 1,87,8,750 रुपये बन रहा था, उसमें से वो पीएफ कटने के बाद इसका नेट पे कितना होगा, अप्रोक्स 1 लाख का यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। देखिए ये अप्रोक्स आइडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम को डेवलप करने के बाद हम लोग यहाँ पे सीखे बच्चों कि यहाँ से हम लोग के किसी भी एम्प्लॉय का नेट सैलरी, नेट पे, ग्रोस पे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक बच्चों ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अब बाकी अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ सिंपल से बोला जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ नंबर। यहाँ पे आपको सिंपल से एक इनपुट एक्सेप्ट द नंबर करना है, तो नंबर को एक्सेप्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज़ कर सकते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर क्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इवैल्यूएट, जो नंबर एक्सेप्ट करेंगे वहाँ पे आपको क्या करना है, इवैल्यूएट द रिजल्ट बेस्ड ऑन द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो गिवन प्रोग्राम यहाँ पे जो दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या करना है उस नंबर को यूज़ करना है। यहाँ पे जो नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथमिक निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, रैंडम नंबर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये इसका हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ करके गिवन जो कंडीशन है हमारा उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए सिंपल सा प्रोग्राम में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर नंबर को एंटर कर रहे हैं और ये नंबर को एंटर करें, डेट इज एन, ये वेरिएबल हमारा एन हो जाएगा, एन इज अ वेरिएबल और इसका डाटा टाइप क्या होगा, डेट इज डबल हो जाएगा। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन, डेट इज टू एक्सेप्ट द नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट इज टू एक्सेप्ट द नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम लोग को पहला बोल रहा है कि इसका नेचुरल लॉगरिथम निकालना है, दूसरा बोला एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तीसरा बोला स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, रैंडम नंबर निकालना है, डेट इज 0 and 1, डेट इज बिटवीन 0 and 1। ठीक है,
तो यहाँ पे नेचुरल लॉग निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, मैथ और डॉट लॉग हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालना है तो मैथ डॉट एबीएस हो जाएगा। अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी हो जाएगा, मीन्स दैट इज फॉर द स्क्वायर रूट। और अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो सीबीआरटी होगा, दैट इज फॉर द क्यूब रूट, ठीक है। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दैट इज फॉर द रैंडम नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा आपका हमारा लॉजिक था, यहाँ पे हम लोग ये लॉजिक को यूज़ करके हम लोग इस प्रोग्राम को लिखे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे कंपाइलर में ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कंपाइलर में आ जाते हैं। तो कंपाइलर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कंपाइलर में हमारा जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज़ किए हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नंबर एंटर किए हैं, यहाँ पे आई थिंक सब कुछ दिख रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पे कंपाइल करते हैं। जब इसको हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि एंटर द नंबर, देखिए एंटर नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि एंटर द नंबर। जैसे मान लेते हैं कि हमारा किसी अगर 100 का निकालना है, 100 का हमारा चाहिए, तो ये हमारा 100 का नेचुरल लॉगरिथम निकाल दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया, क्यूब रूट निकाल दिया, रैंडम नंबर निकाल दिया, दैट इज 0। सिमिलरली अगर एक मान लेते हैं 1000 का निकालना एग्जाम्पल के लिए, मतलब कोई भी नंबर डाल सकते हैं, उसका हम लोग यहाँ पे गिवन जो हमारा था रिक्वायर्ड वो रिजल्ट आ जाता। या 10,000 का निकाल दिया, देखिए इसका आंसर कितना, नेचुरल लॉग निकाले तो 9.2 आया, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो हमारा इतना वैल्यू है, स्क्वायर रूट निकाले तो हमारा 100 हो गया, क्यूब रूट निकाले तो हमारा इतना हो गया, ठीक है। दीज आर द कंडीशंस, ओके बच्चों। तो ये ओवरऑल हमारा पूरा इसमें हमारा लॉजिक था, उसको हम लोग एक्सप्लेन करके हम लोग यहाँ पे रन करवाए, ठीक है बच्चों। प्रोग्राम यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट द टाइम, ठीक है। मीन्स आपको इनपुट एज अ इनपुट लेना है सेकंड में, ठीक है। मान लेते हैं कोई 20,000 सेकंड डाल दिया, कोई 24,000 सेकंड डाल दिया, ऐसा करके। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सा लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा आपको, और वहाँ से आपको क्या करना है कि यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेकंड इनटू दैट इज आवर, दैट इज हाउ मच मिनट एंड हाउ मच रिमेनिंग सेकंड, ठीक है। तो ये पूरा हमारा लॉजिक का प्रोग्राम है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये प्रोग्राम को अच्छे से समझ करके लॉजिकल थिंकिंग से इसको बनाना है, ठीक है बच्चों। तो बिफोर गोइंग टू द सेशन बच्चों, आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि पहला जो हमारा रिसेंटली टेलीग्राम चैनल है बच्चों, वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। एट द सेम टाइम अगर यूट्यूब चैनल हमारा जो गैंग्स ऑफ टॉपर्स, उसको सब्सक्राइब अगर नहीं किए बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्या करें, इसी तरह का रिसेंटली जो वीडियोज़ आता है वो जावा पे हमारा, देखिए बेसिकली हमारा जो वर्क है डैट इज़ वी आर प्रोवाइडिंग दैट इज एजुकेशन टू आवर पीपल, दैट इज जावा पे कुछ इंपॉर्टेंट जावा हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, एज वेल एज फिजिक्स। तो स्पेशली फॉर द क्लास 9 एंड क्लास 10 स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू बेनिफिट इट। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट, ओके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये। आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारा सेकंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं आवर में, आवर को फिर फर्दर हम लोग जो बचेगा हमारा उसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर फर्दर हमारा जो बचेगा वो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल से सैम्पल प्रोग्राम आपके पास दे दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्रोग्राम में हम लोग क्या जान है इसमें, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, एक सेकेंड, चलिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे सैम्पल इनपुट हमारा कितना दिया था, दैट इज 5420, ठीक है। तो 5420 यहाँ पे सिंपल सा दे दिया क्या बच्चों आपको, ये आपका मिनट, सेकंड दिया, कितना सेकंड। तो ये आपको इनपुट एज अ इनपुट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब क्या करना है बच्चों, ये जो आपका गिवन आपका दिया हुआ इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज़ होता है बच्चों डेट इज अगर सेकंड है तो सेकंड में आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेट इज 60 × 60 करते हैं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका कन्वर्ट हो जाएगा आवर में। तो बच्चों आपको पता होगा जावा में क्या होता है कि यहाँ डेट इज 2420 को अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करें, ये वाला साइन लगाते हैं और डिवाइड करेंगे डेट इज 3600। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, दिस इज गोइंग, ये जो हमारा होता है साइन बच्चों डिवीजन का, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू गिव, हमारा देता है क्वेश्चन, क्या देगा बच्चों, क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स ये हमारा क्या देगा, डेट इज क्वेश्चन देगा। तो बस ये लॉजिकल थिंकिंग के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेट इज 2420 जो था हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डेट इज 3600 से। तो एक बार में तो हो जाएगा बच्चों 3600 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 से 7 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ बगल से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट इज 8 हो जाएगा, इतना यहाँ पे 1 हो जाएगा, मीन्स 1820 हमारा क्या बच गया, सेकेंड बच गया, ठीक है। अब ये 1820 को हमको रिमाइंडर में लाना पड़ेगा ना। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड जो हमारा नंबर था बच्चों, उसको हम लोग यहाँ पे, ये पहला हो गया हम आवर का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड था, ये हमारा सेकंड था ना बच्चों, तो यही सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मॉडुलस डिवाइडेड दैट इज 3600।
तो ये मॉडुलस लगाने से फ़ायदा क्या होगा बच्चों, मीन्स अब जो सेकेंड में जो वैल्यू स्टोर होगा बच्चों, रिमाइंडर स्टोर हो जाएगा। कितना स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 1820 हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, मिनट होगा बच्चों। तो मिनट में हमारा क्या होगा, सेकेंड का वैल्यू कितना बच्चों, सेकेंड का वैल्यू मेरा 1820 है। 1820 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा सीधा 60 से। क्यों 60 से किया बच्चों, ताकि जो सेकेंड था उसको अगर मिलियन पे कन्वर्ट करते हैं हम लोग सिंपल सा 60 से डिवाइड करते हैं। ओके, अगर 60 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना था बच्चों, चलिए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना था, डेट इज 1820 था ना, 1820 को हम लोग 60 से कर रहे हैं। तो अगर 60 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×3=18 होगा। कितना, 6×3=18। ठीक है, तो 18 हो गया। अब अगेन हम लोग अगर जीरो यहाँ पर डाल देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी, आपको पता है कि ये जो हमारा होता है डिवाइड, ये ऑलवेज गिव द क्वोशिएंट। मीन्स यहाँ 30 में क्या स्टोर होने वाला बच्चों, 30 स्टोर होगा। मिनट में जो स्टोर होगा 30 स्टोर रहेगा। आवर में जो स्टोर होगा 1 स्टोर होगा। अब देखिए हम लोग को सेकंड निकालना है ना बच्चों, सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा मिनट जो वैल्यू आया था, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर हम लोग यहाँ पे सेकंड कर देंगे, डेट इज मॉडुलस 60 कर देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो ये 20 जाके स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, सेकंड में स्टोर हो जाएगा। तो बस यही चीज़ तो हम लोग को यहाँ पे दिखाया ना बच्चों। ये हम लोग करने के बाद अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, और ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, यही 3 स्टेप किया ना। पहले हम लोग क्या किए बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग पहले 2420 हमारा कितना था, ये हमारा नंबर दिया हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड किए तो यहाँ पे ये हमारा देगा क्वोशिएंट जो कि 1 आया। फिर हम लोग मॉडुलस लगाए तो यहाँ पे 1820 आया था। ठीक है, जो कि यहाँ पे सेकेंड स्टेप में 1820 हो गया। अब जो सेकंड का वैल्यू यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, सेकंड डिवाइड बाई 60 करें, मीन 1820 को डिवाइड करें 60 से तो हमारा 30 यहाँ पे ये क्या देता है बच्चों, क्वोशिएंट देगा। फिर फर्दर क्या करें, ये सेकंड का वैल्यू कितना था, यहाँ पे भी हमारा 1820 ही होगा। ठीक है, अब मॉडुलस लगा दिए तो मॉडुलस इज गोइंग टू गिव व्हाट, रिमाइंडर, तो 20 हो गया। तो देखिए आवर में वैल्यू स्टोर हो चुका है, मिनट में वैल्यू स्टोर हो चुका है, एंड सेकंड में वैल्यू स्टोर हो चुका है। तो ये तो आंसर था। व्हाट इज आउटपुट हियर, 1 आवर हो गया, 30 मिनट हो गया, एंड 20 सेकंड हो गया। काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये पूरा लॉजिकल। देखिए हम लोग अब प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, पहला है कि आपको ये लिखना पड़ेगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एंड चौथा हो गया। यही 4 लॉजिक आपको लिखना पड़ता इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बस हम लोग वही तो किए यहाँ पे। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट हैंड अप्लाई किए। क्या किया बच्चों, शॉर्ट हैंड अप्लाई किए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, आई एंड नेक्स्ट लॉन्ग भी लिख सकते हैं, डबल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो सेकंड हमारा स्टोर हो चुका है वैल्यू। सेकंड हम लोग यहाँ पे कितना स्टोर किया था, सेकंड हमारा कितना स्टोर था बच्चों, 5420 स्टोर था। ठीक है, ये जाके स्टोर हो गया सेकंड में। आवर निकालने का तरीका क्या था, जस्ट बताया, आवर इसको सेकंड डिवाइड बाई 360, डेट इज 3600, जो कि यहाँ पे हम लोग किए थे ना, डेट इज जो नंबर था उस डिवाइड बाई 3600 किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर फर्दर किए, यहाँ पे सेकंड इक्वल टू यहाँ मॉडुलस लगाए ना, तो इसका यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या होता है बच्चों, इसका अगर ध्यान से देखिएगा, इसका सिंपल सा मतलब ये हो रहा है, हम लोग यहाँ पे सेकंड इक्वल टू लिख रहे हैं, सेकंड दैट इज मॉडुलस दैट इज 3600। तो यहाँ यही तो पहला स्टेप हमारा ये था, दूसरा स्टेप हम लोग यही भी किए थे। तीसरा कि मिनट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो सेकंड का वैल्यू स्टोर होगा, यहाँ पे उसको हम लोग डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे क्वोशिएंट जाके स्टोर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी लास्ट में क्या करना है, दैट सेकंड इक्वल टू सेकंड मॉडुलस क्या किया, दैट इज 60 कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर, तो यही तो 4 स्टेप था हमारा, जो कि हम लोग प्रीवियसली हम लोग मैथमेटिकली इसको सॉल्व किए थे ना। तो देखिए जावा में क्या होता है बच्चों ना, यहाँ पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉडुलस का क्या यूज़ होता है, डिवाइड का क्या यूज़ होता है। तो ये अगर इंपॉर्टेंट पता चल गया बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को आसानी से इसको बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम हम लोग चलते हैं जावा कंपाइलर के पास, वो क्या करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको पूरा लॉजिक समझ आया ना। चलिए हम लोग जावा का कंपाइलर के पास चलते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है वो देखते हैं। कंपाइलर जो हम लोग यहाँ पे लॉजिक जो हम लोग यहाँ पे डेवलप किए, वो हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कंपाइलर के पास हम लोग देख सकते हैं आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम भी लिख चुके हैं बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं, डेट इज स्कैनर क्लास ले लिए हम लोग। यहाँ पे एंटर टाइम इन सेकेंड जो कि स्टोर हो जाएगा सेकेंड में। फर्दर हमारा 4 स्टेटमेंट लॉजिक का था वो यहाँ पे डाल चुके हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आवर प्लस आवर कर दिए, ऐसा करके हम लोग यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर हमारा कितना होता है। ठीक है, चलिए
नाउ तो हम लोग यहाँ पे कंपाइल करेंगे बच्चों, कंपाइल करके देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। तो कंपाइलेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है, रन कर दिया। रन करने के बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, पहले बोल रहा है एंटर टाइम इन सेकंड। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सैंपल जो हमारा इनपुट था 5420 था ना, 5420 हम लोग इसको डाल के देखते हैं, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। अरे बच्चों यहाँ पे देखिए आंसर आ चुका 1 आवर 30 मिनट 20 सेकंड। कितना आसान से हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं ना। तो कैसा लगा बच्चों, मज़ा आया ना। तो चलिए कुछ और प्रोग्राम, कुछ और नंबर डाल के देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सपोज 18,540, कोई भी नंबर डालिए बच्चों। अगर मान लेते हैं हम 1 लाख भी डाल सकते हैं। देखिए आंसर कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 51 आवर 30 मिनट आ गया। कितना आया, 51 आवर 30 मिनट आया। तो ये हमारा और भी अगर करना है तो बच्चों और भी कुछ और इंटरेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, दैट इज कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं 16 है, ऐसे कोई भी नंबर डाल दिए, एंटर किए दे। देखिए हमारा आंसर आ गया 24 घंटा आया, दैट इज 52 मिनट 43 सेकंड आया। ठीक है, तो ये हमारा कितने कैसा लगा बच्चों प्रोग्राम आपको। हम एक और कर लेते हैं बच्चों लास्ट। देखिए अगर सिंपल सा करेंगे यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज 3600 है तो 3600 को हम लोग क्या करेंगे 24 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 24 इंटू 36 कितना होता है बच्चों बताइए। उसको हम लोग एक दिन भर का जो हमारा टाइमिंग होता है उसको हम लोग डाल कर देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा 1 घंटा हमारा 3600 सेकेंड होता है। इसको मल्टीप्लाई करें 24 तो हमारा आंसर आता है डेट 86400। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो एंटर किए, देखिए 24 आवर। आपको पता है कि 24 आवर्स में कितना सेकेंड होता है, 86400 होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा हो बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और प्रोग्राम कर लेते हैं लास्ट इंटरेस्टिंग में बनाने के लिए। मान लेते हैं सपोज यहाँ पे आया था डेट इज़ 86, ठीक है 201 एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे एंटर मार दिए, देखिए 23 आवर 23 घंटा हो गया, 56 मिनट 44 सेकेंड हो गया। तो देख सकते हैं बच्चों हमारा आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग था बच्चों, जो कि हमारा टाइम से रिलेटेड था। तो बच्चों इसी तरह चाहता हूँ कि कंटिन्यू करें, वीडियो को वॉच करें, कंप्लीट देखें, तब आपको पूरा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया था, एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि आप शॉपकीपर दैट इज 2 कैलकुलेटर ऑफ द सेम, मीन्स यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चों, एक सेकेंड, ओके नाउ देखिए यहाँ पे सिंपल से बात हो रहा है कि बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 कैलकुलेटर है। ठीक है, और यहाँ पे शॉपकीपर जो है थोड़ा नासमझ है। क्या क्या, थोड़ा सा नासमझ है। ये क्या किया है, सेल कर दिया। सेल किया, दोनों कैलकुलेटर सेल किया फॉर द सेम प्राइस, फॉर द सेम प्राइस। ठीक है, he earn 20% on one and suffers 20% on the other, means देखिए once again read the question, a shopkeeper sells 2 calculator for the same price, he earn 20% on the profit and suffers 20%. अब आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट कैलकुलेटर एज वेल एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड कैलकुलेटर। ओके, ये दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बाय टेकिंग द सेलिंग प्राइस एज इनपुट। देखिए टेकिंग द सेलिंग प्राइस, यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस है तो दोनों कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस तो सेम है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक कैलकुलेटर हमारा जो केशियो का है, एक कैलकुलेटर हमारा केशियो का है और एक कैलकुलेटर हमारा मान लेते हैं इंडेक्स का है। ठीक है, ये 2 कंपनी है। तो यहाँ पे दोनों कंपनी का कैलकुलेटर था, दोनों का ये क्या किया शॉपकीपर गलती से दोनों का सेलिंग प्राइस सेम रखा और सेम में बेच दिया बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए केशियो तो महंगा होता है और इंडेक्स तो थोड़ा सस्ता होता है, डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग। तो केशियो का जो कॉस्ट ओरिजिनल जो सीपीयू होगा, जो ये शॉपकीपर कहीं और से लिया होगा होलसेलर से, और यहाँ पे इंडेक्स का जो सीपीयू होगा वो तो अलग होगा। अब ध्यान से समझ सकते हैं ना, बस ये लॉजिक को आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब आपको पता होगा बच्चों कि आपको क्या पता होगा बताइए कि हम लोग कैसे निकालते हैं। जब हमारे पास देखिए 2 कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको, सेलिंग प्राइस आपको पता है, सेलिंग प्राइस पता है एंड प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला दैट इज सीपी। कैसे निकालते हैं, सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है बच्चों, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हमारा सिंपल से कर देंगे 100। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। सिमिलरली अगर एसपी दिया हो बच्चों और आपको यहाँ पे लॉस परसेंटेज मालूम है तो यहाँ से अगेन हम लोग यहाँ पे सीपी निकाल सकते हैं, और ये जो प्रॉफिट की जगह हो जाएगा वहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, लॉस परसेंटेज है, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा डेट इज 100। तो बस ये तो को कॉन्सेप्ट होगा तो हम लोग यहाँ पे डेट इज कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं केसीयू का, इंडेक्स का।
बस हम लोग यहाँ पे एक सैम्पल इनपुट लेते हैं बच्चों। सैम्पल अगर इनपुट लेंगे तो हम लोग यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, देखिए मान लेते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस था सपोज एग्जाम्पल के लिए, वो हम मान लेते हैं 2400 है, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप यहाँ पे CP1 निकाल लीजिएगा, तो CP1 इक्वल टू क्या होगा 100, लॉस परसेंटेज यहाँ पे गेन परसेंटेज 20% दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ बच्चों 20% दिया हुआ है ना। तो यहाँ से CP1 निकाल देंगे, डेट इज 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना होता है 120 होता है, इंटू 100 कर देंगे बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना 1200 होगा ना, क्या कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना 2400 है, तो 2400 होगा, कितना होगा बच्चों 2400। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ना, और यहाँ से 12 दूनी कितना 2400, मीन्स यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो निकलेगा वो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, कितना से 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से कट गया तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो एक कैलकुलेटर का दाम जो था हमारा, कि इंडेक्स का मान लेते हैं, किसी का ही मान लेते हैं, उसका हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो 2000 था, बेचा वो कितना में 2400 बेचा। तो पहला CP हमारा कितना निकल गया बच्चों 2400 निकला, तो मीन्स 2000 निकल गया, ठीक है। और हमारा सेलिंग प्राइस कितना कंसिडर किए 2400 कंसिडर किए दोनों के लिए। तो हम लोग पहला केस का निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे दूसरा केस का निकालेंगे, क्या करेंगे बच्चों दूसरा केस का निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना बच्चों, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए लॉस परसेंटेज हमारा 20% दिया हुआ, तो CP इक्वल टू कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 इंटू 2400 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 3000 होगा, कितना 8 से 24 होता है ना, मीन्स व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस हियर बच्चों 3000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो CP2 हो जाएगा वो कितना होगा 3000 हो जाएगा। अब टोटल निकालना है तो 2000 प्लस 3000 कितना होता है बच्चों 5000 हो गया। तो देखिए 5000 अब क्या क्या हो गया, यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ, ये बेच कितना में रहा है, इसको अगर दोनों का टोटल नेट सेलिंग प्राइस अगर निकालेंगे तो 4800 में ये क्या क्या बेच दिया। लिया कितना था 5000 में लिया था, बेच कितना में रहा 4800 में बेच रहा है। तो व्हाट इज द लॉस हियर, लॉस हम लोग निकाल सकते हैं, लॉस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 रुपये का इसका लॉस हो गया, ठीक है। बस ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया ना बच्चों, तो हम लोग क्या करने हैं, आप यहाँ पे प्रोग्राम देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा करके हमारा आराम से एंटर द सेलिंग प्राइस हम लोग एंटर कर दिए। तो CP1 निकालने, CP क्या होता है डेट इज 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 100 डिवाइडेड बाई व्हाट 100 प्लस ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आराम से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक। तो जो अभी जस्ट जो मैथमेटिकल जो हमारा एनालिसिस था बच्चों, उसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे CP1 कैलकुलेट किए, CP2 कैलकुलेट किए, टोटल CP हमारा हो जाएगा CP1 प्लस CP2। क्वेश्चन में बोल रहा था कि फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस, ये हमारा बोल रहा था ना टू फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो बस इसको हम लोग यूज़ करके यहाँ पे निकालें टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू टोटल CP, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे ना। तो ये पूरा हमारा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो चुका है और हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम भी लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, कंपाइलर के पास जाते हैं बच्चों, कि कंपाइलर हमारा आंसर देता है कि नहीं देता फॉर द गिवन इनपुट। हमारा इनपुट यहाँ पे कितना लिए थे बच्चों, हमारा यहाँ पे इनपुट था हमारा कितना 2400 एज अ सेलिंग प्राइस था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कंपाइलेशन हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा आपसे कि एंटर द सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, आपको बोल रहा है कि एंटर द सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या माने थे 2400, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डेट इज हाउ मच 2400। तो 2400 हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे बच्चों 2400, दिस 2400 हम लोग एंटर किए, ठीक है। 2400 हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1। अब आपको निकालना टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देखिए आंसर कितना होगा, अचानक 5000 आ गया ना बच्चों, तो दिस द आंसर। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हमारा लॉजिक डेवलप हुआ। और यहाँ पे लॉजिक कैसा डेवलप हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपका मैथमेटिकल एनालिसिस पे। बार बार बता रहा हूँ बच्चों, लॉजिकल जो प्रोग्रामिंग होता है वो डिपेंड करता है आपका अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल थिंकिंग पे, ठीक है। तो वंस अगेन बच्चों, अगर बेसिक जो मैथमेटिकल होता है आपका मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, वो आपको करना पड़ेगा एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया था बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोल दे रहा है कि इन एन इलेक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बोल रहा है कि दो कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई है, वन ऑन एन इलेक्शन डेज 80% ऑफ द वोटर्स गो फॉर पोलिंग। मीन्स मान लेते बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि यहाँ पे मान लेते 100 नंबर ऑफ वोटर था, एग्जाम्पल के लिए था, या 1000 मान लेते सबसे बेस्ट है। तो 1000 जो हमारा वोटर है टोटल, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना नंबर ऑफ वोटर है, टोटल हमारा जो होगा 1000 होगा, ठीक है।
पर इस 1000 में क्या होता है बच्चों, 80% आदमी ही बाहर निकलता है वोटिंग करने है, और 20% जो आदमी होता है बच्चों वहाँ पे क्या करता है, सोया रहता है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जबकि 80% ऑफ दिस 1000 जो होता है बच्चों वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दे गो फॉर द पोलिंग, दे गो फॉर द पोलिंग। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं ना बच्चों कि द नंबर ऑफ वोटर्स हु गो फॉर द पोलिंग। तो यहाँ पे नेट जो होगा हमारा, नेट वोटर्स जो वोट के लिए जा रहे हैं, पोलिंग के लिए जा रहे हैं, तो नेट वोटर्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल से हो जाएगा 1000 को आपको 80% निकाल देना है, तो हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया, 800 हो गया, ठीक है। दीज 800 घर से बाहर निकलते हैं। अब इस 800 में क्या होता है बच्चों, बोल रहा है 60% जो वोट होगा वो एक्स के पास जाएगा। मीन्स इस 800 का यहाँ पे 60% जो होगा वोट वो किसके पास चल जाएगा, एक्स के पास जाएगा। तो रिमेनिंग जो बचेगा 40% वो किसके पास जाएगा बच्चों, वाई के पास जाएगा। तो ये एक्स के पास चला गया, ये वाई के पास चला गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाई एक्स, तो सिंपल सा करना है बच्चों, डेट 60% ऑफ 800, 40% ऑफ 800 निकाल देना है ना। तो बस हम लोग यहाँ पे वही करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेट इज 60%, 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या करेंगे, 800 करेंगे ना। तो यहाँ पे हमारा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 में 480 वोट किसको मिल गया, एक्स को मिल गया। रिमेनिंग जो होगा बच्चों इसका, डेट इज 40%, 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 800 कितना होगा, 32 होगा। मीन देखिए 2 320 हो गया और यहाँ पे 480 हो गया। ध्यान से देखिए 480 320 यही तो डिफरेंस था। मीन्स पहला जो वोटर होगा बच्चों उसको कितना मिलेगा, 480 मिलेगा। दूसरा जो वोटर होगा वाई उसको कितना मिलने वाला है, 320 मिलने वाला है। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डेवलप किए बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या डेवलप किए, जो हमारा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या कर रहा है कि अच्छा हम लोग यहाँ पे क्या करना, एक नाम हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे, एन स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे क्या बताएगा बच्चों, एंटर द नंबर ऑफ वोट्स, एंटर द नंबर ऑफ वोट्स। तो यहाँ पे जो भी वोट डालेंगे, जैसे आप यहाँ पे 1000 डालें, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे जो डाले वो हमारा 1000 था। पर यहाँ पे एनपीए स्टैंड्स फॉर नेट नंबर ऑफ पीपल, मीन्स नेट वोटर्स डेट गो फॉर पोलिंग। तो नेट एनपीए स्टैंड्स फॉर, तो हम लोग यहाँ पे 80% निकाल देंगे। 80% को हम लोग लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज अ स्टार एन। तो 80 1 0 से 1 0 कैंसिल, मीन 0.8 इंटू कितना एन हो जाएगा। तो बस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिए ना, तो यहाँ पे एन पी इसका 0.8 इंटू स्टार एन हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये तो हमारा नेट वोट निकल गया जो हमारा 800 आया था। अब क्या करना, 800 का यहाँ एनपी का क्या कर रहा है 60%, एनपी का क्या हो जाएगा 4%। इसको 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, जो व्हाट द वैल्यू स्टोर हियर एक्स हो जाएगा, वाई हो गया, ये दोनों में हम लोग 1 बाय 1 इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाई एक्स एंड नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाई वाई। बस यहाँ पे एक्स एंड वाई आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग था बच्चों। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास है बच्चों, तो आप प्रोग्राम, कोई भी सिंपल सा प्रोग्राम होगा बच्चों, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा डिजायरेबल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा 1000 वोट के लिए, मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारा 1000 था, उसके लिए आंसर हमारा कितना है बच्चों, पहला जो आंसर होगा इसका हमारा कितना है, 480 आया। कितना, 480। और दूसरा आंसर हमारा कितना आया था, 320। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम में देखते हैं कि हमारा ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जाएंगे सीधा प्रोग्राम के पास। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये हम लोग यहाँ पे जावा का कंपाइलर जो था उसको हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैंने स्कैनर हो गया हमारा, इनपुट एंटर द नंबर ऑफ वोट्स, यहाँ टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएगा, तो एन में चल जाएगा। फिर हम लोग एनपी फाउंड आउट की नेट जो पीपल जा रहे हैं ना वोटिंग के लिए 80% है। 1 बाय 1 एक्स और वाई का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो हम लोग इसको चलिए कंपाइल करते हैं। रन के कंपाइलर हमारा स्टार्ट हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटर द नंबर ऑफ वोटर्स, तो नंबर ऑफ वोटर्स हमारा एग्जांपल के हम लोग 1000 पे कैलकुलेट किया था ना, तो एंटर करते हैं। एंटर देखिए पहला आंसर कितना है, नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय एक्स कितना हो गया, 480 हो गया। नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय वाई कितना हो गया, 320 हो गया। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे सिंपल से हम लोग जो लॉजिक हमारा डेवलप हुआ था उस लॉजिक पे हम लोग यहाँ पे काम किए, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये अगर हम लोग यहाँ पे अगर कंपाइल, यहाँ प्रीवियसली अगर वहाँ पे जाए हम लोग, जो हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा कितना 480 था, 320 था। और सिमिलरली हम लोग कंपाइल करके देखे बच्चों, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना आ रहा है देखिएगा, तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा है 420 एंड 380 आ रहा है। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है 480 एंड
320 ठीक है। तो ये हमारा पूरा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो गया जावा का। तो बच्चों सेशन कैसा लगा बच्चों, प्लीज़ सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी बच्चों रिसेंटली जावा के ऊपर जो वीडियो होगा बच्चों कंटिन्यूसली पूरा क्लास 9 एज वेल क्लास 10, ये रिसेंटली में 1-2 अप्रॉक्स विथ इन 100 डेज के अंदर ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे थ्रू द वीडियोस ओके बच्चों। तो इसी तरह प्लीज़ गैंग्स ऑफ टॉपर्स को सपोर्ट करते रहे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।